अस्सलामुअलैकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास न्यू टॉपिक है एनालिसिस का, जिसका नाम है हमारे पास सोल्यूशन, सही है, और कंसंट्रेशन, सही है। सबसे पहले आपको इस चैप्टर के अंदर जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो होगा हमारे पास कंसंट्रेशन, सही है। डिफरेंट एस्पेक्ट से हम कैसे कंसंट्रेशन फाइंड करते हैं वो देखेंगे, और डिफरेंट पॉइंट्स और मज़ीद डिस्कस करेंगे, सही है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब आपको पता नहीं चाहिए कि कंसंट्रेशन होती क्या है, सही है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कंसंट्रेशन क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमारे पास अमाउंट ऑफ सैल्यूट को हम डिजोल्व करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, वो हमारे पास क्या होती है, कंसंट्रेशन होती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सैल्यूट की अमाउंट है वो हमारे पास क्या होगी, कंसंट्रेशन होगी। कंसंट्रेशन और सोल्यूशन के अंदर डिफरेंस ये है कि जो सोल्यूशन होता है वो हमारे पास मिक्सचर होता है किसका, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का। लेकिन जो हमारे पास कंसंट्रेशन अगर सॉल्यूट की मांगी जाएगी तो वो हमारे पास क्या होगी, अमाउंट अगर सॉल्यूट की मांगी जाएगी तो वो हमारे पास क्या होगी, कंसंट्रेशन। अब हमारे पास ना तीन एस्पेक्ट्स होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, परसेंट की कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी वेट अपॉन वेट के एस्पेक्ट से हम क्या फाइंड करते हैं, कंसंट्रेशन। फिर आता है मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, सही है। मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, तो वो हमारे पास क्या होगा, वेट अपॉन वॉल्यूम एस्पेक्ट होगा, सही है। फिर आता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो वो हमारे पास क्या होगा, वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वॉल्यूम, वेट अपॉन वेट, वेट अपॉन वॉल्यूम एंड वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे पास तीन एस्पेक्ट होते हैं जिससे हम क्या करते हैं, परसेंट कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं, सही है। यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है कि वो क्या है कि इफ़ अ सोल्यूशन कंटेन 25 ग्राम ऑफ द शुगर, अगर एक सोल्यूशन है जिसके अंदर क्या है, 25 ग्राम शुगर है जो कि डिजॉल्व हुई है किसके अंदर, 100 ग्राम ऑफ द वाटर के अंदर। सोल्यूशन है और क्या दिया गया है, सॉल्यूट दिया गया है। तो हमारे पास निकालनी क्या है, परसेंट बाय मास ऑफ द शुगर निकालना है, सही है। यानी शुगर, कितनी अमाउंट ऑफ शुगर हमारे पास क्या है, डिजॉल्व है, परसेंट के अंदर निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, टू कैलकुलेट परसेंट बाय मास ऑफ द शुगर, तो हमारे पास क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन द मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारे पास इसके अंदर कोई सॉल्वेंट नहीं दिया गया, एक तो सॉल्यूट दिया गया है और एक हमारे पास क्या दिया गया है, सॉल्यूशन दिया गया है, सही है। तो हमारे पास जो सॉल्यूट है वो हमारे पास कितना है, 25 ग्राम। जो हमारे पास सोल्यूशन बना है वो कितने ग्राम का बना है, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन के अंदर हमने क्या करवाया है, डिजोल्व कराया है, सही है। बट मास ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास मास ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, 100 ग्राम क्या है हमारे पास, सॉल्वेंट है, 25 ग्राम क्या है हमारे पास, सोल्यूट है। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 125 ग्राम का सोल्यूशन बन गया, सही है। तो फार्मूला क्या है हमारे पास, सोल्यूट अपॉन सोल्यूशन, सोल्यूट कितना है 25 और सोल्यूशन कितना है 125 का, इसे हम मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से, तो हमारे पास परसेंट के अंदर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, सही है। ऐसे ही आपको अगर बोला जाए कि आपने क्या निकालना है, परसेंट ऑफ शुगर निकालना है या परसेंट किसी भी अमाउंट, किसी भी चीज़ की परसेंट निकालनी है, तो आप ऐसे निकालोगे कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100, सही है। ये नीचे न्यूमेरिकल दिया गया है, ये आपने प्रैक्टिस करनी है पहले, फिर सॉल्व करना है। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है, हाउ मच NaCl वुड यू नीडेड टू मेक 300 ग्राम ऑफ अ सोल्यूशन दैट इज 5% बाय मास, सही है। हमने क्या करना है, 300 ग्राम का सोल्यूशन बनाना है जिसके अंदर हमारे पास 5% बाय मास, वो हमारे पास क्या है, NaCl डिजोल्व है। तो परसेंट बाय मास का फॉर्मूला क्या है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। तो मास ऑफ सोल्यूट के अगर हमने निकालना है तो मास ऑफ सोल्यूट कैसे निकालते हैं, इसे निकालना है तो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये डिवाइड में आ जाएगा, सही है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोल्यूट आ जाएगा। तो हमारे पास जो मास ऑफ सोल्यूट बनेगा वो कितना बनेगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 300 और डिवाइडेड बाय 100, जो हमारे पास फार्मूले वाला है। 5% वाला हो गया, 300 का हमने क्या बनाना है, अमाउंट बनानी है। हमारे पास 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट होगा उसका मास, सही है। ऐसे ही हमारे पास ये एक और न्यूमेरिकल है, इसकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है और फिर आपने इसे सॉल्व करना है। इसके बाद आता है हमारे पास दो तरह के सोल्यूशन होते हैं, एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन और एक होता है कंसनट्रेटेड सोल्यूशन। डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड के अंदर फर्क ये होता है कि जो हमारे पास सोल्यूशन है इसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व होगा और कंसनट्रेटेड के अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, डिजोल्व होगा, सही है। ये आपको पता होना चाहिए MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर आता है हमारे पास परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम,
सही है। यानी जो हमारे पास सॉल्यूट है वो किसके अंदर है, वॉल्यूम के अंदर है, और जो हमारे पास सॉल्यूशन है वो भी किसके अंदर है, वॉल्यूम के अंदर है, और उसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 100 से % निकालने के लिए। सही है। तो इसके अंदर वही फार्मूला होगा, वहाँ हम मास ऑफ सॉल्यूट यूज कर रहे थे, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। यहाँ पे क्या है, इफ अ सोल्यूशन कंटेन 40 ml ऑफ इथेनॉल इन अ टोटल सोल्यूशन ऑफ 240 ml। जो हमारे पास इथेनॉल का वॉल्यूम है वो कितना है, हमारे पास 40 ml, जो सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम कितना है, 240 ml। तो हमने क्या निकालनी है, % निकालनी है। तो सोल्यूट हमारे पास कितना आ गया, 40, सोल्यूशन कितना आ गया, 240, और मल्टीप्लाई बाय 100 करवाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 16.7 वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम आ जाएगा। सही है। नेक्स्ट आता है हमारे पास % बाय मास अपॉन वॉल्यूम। तो हमारे पास जो सॉल्यूट होगा वो मास के अंदर यानी ग्राम के अंदर दिया जाएगा, जो वॉल्यूम होगा सोल्यूशन का वो किसके अंदर दिया जाएगा, ml में दिया जाएगा, और हम उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, 100 से, तो हमारे पास % बाय मास अपॉन वॉल्यूम भी कैलकुलेट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ppm एंड ppm। सही है। ppm क्या होता है, पार्ट पर मिलियन। सही है। जब हमारे पास कंसंट्रेशन, मिनिमल कंसंट्रेशन जब हम किसी भी चीज़ की यूज़ करते हैं तो हम इसके अंदर लेते हैं, पार्ट्स पर मिलियन और पार्ट्स पर बिलियन के अंदर। सही है। यहाँ में लिखा हुआ है हाउ कंसंट्रेशन ऑफ 15 ppm एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ मिलीग्राम पर लीटर। जो हमारे पास ppm होता है, 1 ppm किसके बराबर होगा, 1 मिलीग्राम ऑफ द सोल्यूशन पर 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। सही है। तो हमारे पास 15 ppm है, इसका मतलब क्या होगा, 15 ग्राम ऑफ 15 mg ऑफ सोल्यूट पर 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। आपने याद रखना है 1 ppm किसके बराबर होगा, 1 mg के। 1 ppb यानी पार्ट पर बिलियन किसके बराबर होता है, 1 माइक्रोग्राम ऑफ द सोल्यूट पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यानी अगर आपको बोला जाए कि 1 ppb किसके बराबर होगा तो आपको पता चाहिए 1 माइक्रोग्राम के बराबर होगा। सही है। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ है 59 ppb मीन 59 माइक्रोग्राम ऑफ द सोल्यूट पर 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। सही है। ये एमसीक्यू एस्पेक्ट से आपको पता होना चाहिए कि ppm कितने के बराबर होता है और ppb कितने के बराबर होता है। सही है। पार्ट पर बिलियन, पार्ट पर मिलियन मिलीग्राम, और पार्ट पर बिलियन माइक्रोग्राम। ppm और ppm को हम कब यूज़ करते हैं, जब हमारे पास स्मॉल कंसंट्रेशन होती है किसकी, सॉल्यूट की, यानी हम अगर हमने कंटामिनेशन को फाइंड करना है किसके अंदर, वाटर के अंदर, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास मोलैरिटी। सही है। मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूशन डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, सॉरी, यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट जो होते हैं वो कितने डिसॉल्व हुए हैं किसके अंदर, नंबर ऑफ सोल्यूशन के अंदर। 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर हमारे पास कितना नंबर ऑफ मोल डिसॉल्व हुए हैं। तो इसका यूनिट क्या होगा हमारे पास, मोल पर लीटर। तो मोलैरिटी हमारे पास किसके बराबर होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय लीटर ऑफ सोल्यूशन। सही है। नीचे हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया गया है, आ सोल्यूशन हैज अ मोलैरिटी ऑफ 3 मोल। एक सोल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी क्या है, 3 मोल है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ सोल्यूट, हमने मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालना है, कितने लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर, 2 लीटर। मोलैरिटी 3 आ गई, मोल निकालने हैं, लीटर ऑफ सोल्यूशन कितने हैं, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास कितने मोल्स आ जाएंगे, 6 मोल्स आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास दिया गया है कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है कि 1.5 m सोल्यूशन ऑफ NH3 का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 1.5 मोल ऑफ अमोनिया कितने लीटर के अंदर है, पर लीटर, यानी 1 लीटर के अंदर 1.5 मोल ऑफ अमोनिया क्या है, डिसॉल्व है। ये मोलैरिटी हो गया। मोलैरिटी का फॉर्मूला आना चाहिए, यूनिट आना चाहिए। सही है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, यूनिट और फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मोलैलिटी। मोलैलिटी हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। ऊपर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट। इसका यूनिट क्या होगा, मोल पर केजी, यानी मोल्स ऑफ सोल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ये इसका क्या हो गया, फॉर्मूला होगा, ये यूनिट हो गया। ये भी आपने याद रखना है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट आता है हमारे पास, इसका न्यूमेरिकल है कि अगर हमारे पास 1.5 मोल ऑफ KCl है जिसे हम डिसॉल्व करते हैं 0.75 kg ऑफ द वाटर के अंदर, तो उसकी मोलैलिटी हमारे पास क्या होगी। सही है। तो मोल्स अपॉन kg ऑफ द सॉल्वेंट, इतने मोल्स हैं, इतने सॉल्वेंट है हमारे पास, तो क्या आएगी उसकी मोलैलिटी 2m। इसके अंदर मोलैलिटी के लिए हम स्मॉल m यूज़ करते हैं, मोलैरिटी के लिए हम कैपिटल M यूज़ करते हैं। सही है।
अगर हमारे पास एक सोल्यूशन है जो कि लेबल हुआ हुआ है कि 4 मोलैलिटी H2SO4, इसका मतलब क्या होगा कि 4 मोल्स ऑफ क्या है H2SO4 पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट के अंदर क्या है डिसॉल्व है। नेक्स्ट क्या है हमारे पास नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हमारे पास क्या होती है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व इन द 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे हमारे पास वही 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन है जो कि मोलैलिटी के अंदर था, लेकिन हमारे पास यहाँ पे क्या है ग्राम इक्विवेलेंट। सही है, तो ये आपने बात याद रखनी है कि जहाँ पे भी बात हो रही है ग्राम इक्विवेलेंट वेट की, तो वो हमारे पास क्या होगा नॉर्मेलिटी होगा। नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से शो करते हैं, किसके बराबर होता है ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है कि हाउ इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ एन एसिड और बेस डिटरमाइंड इन टर्म ऑफ द नॉर्मेलिटी। सही है कि एसिड और बेस की नॉर्मेलिटी आप कैसे डिटरमाइन करते हैं बाय इट्स ग्राम इक्विवेलेंट वेट से। तो उसका आंसर ये है कि बाय द मास ऑफ द सब्सटेंस दैट रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन आयन। इसके अंदर हम ये देखेंगे कि कितने हमारे पास सब्सटेंस हैं जो कि हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन से रिएक्ट कर रहे हैं। फर्स्ट करेंगे हमारे पास 5 सब्सटेंस है जो कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट वेट क्या होगा 5 होगा। सही है, अगर हमने इक्विवेलेंट वेट करना है सॉल्यूट का तो हमारे पास किसके बराबर होगा इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन एसिडिटी और बेसिसिटी। अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का हमने इक्विवेलेंट वेट फाइंड करना है तो वो किसके बराबर होगा मोलर मास को हम डिवाइड करवाएंगे उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी से। ये इक्विवेलेंट वेट निकालने का फॉर्मूला है, ये भी पता होना चाहिए। अब हमारे पास है डिफाइन इक्विवेलेंट वेट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एसिड बेस रिएक्शन। तो हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास द मास टेक सप्लाइज और रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ द हाइड्रोजन आयन, वो पीछे वाली बात हो गई वो सेम है। ऐसा है अगर हमने ग्राम इक्विवेलेंट वेट निकालना है किसी भी रिडॉक्स रिएक्शन के लिए तो हमारे पास क्या होगा द मास दैट सप्लाई और रिएक्ट विद द 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है किसी भी स्टेटमेंट के अंदर तो याद रखना है कि वो रिडॉक्स रिएक्शन के हवाले से बात होगी। अगर हाइड्रोजन आयन की बात हो रही है तो वो किससे रिलेटेड होगी एसिड या बेस से रिलेटेड होगी। ये एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करते जाओ साथ के साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 कंसीडरिंग इट प्रोवाइड 2 मोल्स ऑफ द हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल। तो इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं हम कि मोलर मास को डिवाइड करते हैं उसकी एसिडिटी या बेसिसिटी से। सही है, तो हमारे पास जो H2SO4 है इसकी उसका मोलर मास है हमारे पास 98। जब भी H2SO4 हमारे पास प्रोवाइड करता है क्या 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन आयन पर मॉलिक्यूल, जब भी हम इसे डिसोसिएट करवाते हैं तो हमारे पास 2 हाइड्रोजन आयन मिलेंगे। इसका मतलब इसकी एसिडिटी क्या है हमारे पास 2 है, तो हम 98 को डिवाइड करवाएंगे इसे 2 से तो हमारे पास क्या होगा 49 ग्राम इक्विवेलेंट उसका वेट आ जाएगा। जब इक्विवेलेंट वेट आ गया तो हम क्या करेंगे नॉर्मेलिटी निकालेंगे। नॉर्मेलिटी के लिए हम क्या करेंगे ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ द सोल्यूट को हम डिवाइड करवाएंगे लीटर ऑफ सोल्यूशन से। सही है, लेकिन हमें सवाल के अंदर इतना फाइंड करना था तो ये हमने क्या कर लिया फाइंड कर लिया। सही है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डाइल्यूशन। सही है, डाइल्यूशन हमारे पास क्या होता है डाइल्यूशन हमारे पास ये होता है कि जब भी हम किसी भी चीज़ के अंदर वाटर को ऐड करवाते रहते हैं, किसी भी एक्वस सोल्यूशन हो गया उसके अंदर हम वाटर को ऐड करवाते रहते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन हमारे पास क्या हो जाती है डिक्रीज हो जाती है। डाइल्यूशन के अंदर 2 चीज़ें याद करने की है कि जब भी हम कंसंट्रेशन को डाइल्यूट करवाते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी डिक्रीज होगी, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स क्या रहेंगे हमारे पास स्टे सेम रहेंगे। सही है, सेम रहेंगे। यानी इसके लिए इक्वेशन है कि m1 मल्टीप्लाई बाय v1 इज इक्वल टू m2 मल्टीप्लाई बाय v2। मोलैरिटी हो गया m और v क्या हो गया वॉल्यूम। इसका यूनिट है हमारे पास मोल पर लीटर। मोलैरिटी के लिए हम मोल लेते हैं, वॉल्यूम के लिए लीटर लेते हैं, तो क्या होगा मोल पर लीटर हो गया। एक सवाल है हमारे पास इफ अ सोल्यूशन हैज अ कंसंट्रेशन ऑफ 3m, तो हमारे पास m1 कितना हो गया 3 हो गया एंड द वॉल्यूम ऑफ 2 लीटर और उसका वॉल्यूम कितना है 2 लीटर है, तो ये क्या हो गया v1 हो गया एंड इट इज डाइल्यूटेड टू द वॉल्यूम ऑफ द 6 लीटर। इसका v2 क्या हो गया 6 लीटर हो गया। तो उसकी नई कंसंट्रेशन हमारे पास क्या होगी यानी m2 हमारे पास क्या होगा m1 3 है v1 2 है m2 निकालना है v2 क्या है 6 लीटर है। इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर के डिवाइड होगा तो 6।
6 से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास M2 क्या होगा 1 मोल, यानी इसकी कंसंट्रेशन हमारे पास कितनी होगी 1 मोलरिटी होगी। तो यहाँ तक हमारे पास जो सोल्यूशन का चैप्टर है वो क्या होता है कंप्लीट होता है, कंसंट्रेशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।